हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम लोग बीपीएससी 21st का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड फोर्थ वर्ड इज डिफरेंट, फाइंड द डिफरेंट वन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वर्ड दिए हुए हैं। क्या क्या? एक दिया हुआ है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप एंड पेरिस्कोप। माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? इसका नाम ही माइक्रोस्कोप है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो जो भी सूक्ष्म चीज है, जो चीज नॉर्मल विजिबल नहीं है, उसको माइक्रोस्कोप का यूज करके देखते हैं। टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमिक से रिलेटेड है, इस चीज का देखते हैं। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का फोटो है क्योंकि ये टेलीस्कोप खरीदे हुए थे। स्टेथोस्कोप का बात करेंगे तो ये डॉक्टर के द्वारा हार्ट बीट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पेरिस्कोप का बात करेंगे तो पेरिस्कोप क्या है? कोई भी हाइडेड ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग डायरेक्टली विजिबल नहीं देख सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऐसा एक मेथडोलॉजी रहता है जिसमें 2 मिरर लगा रहता है 45 डिग्री पे। जो अपर लेंस है वो क्या करता है, वहां पे सबसे पहले लाइट फॉल होता है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होके दूसरे वाले लेंस पे इंसिडेंट करता है। देन वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पे आता है, फिर हम उस चीज को विजिबल देख पाते हैं, विजिबल हो पाता है हमारे लिए। तो वैसे केस में पेरिस्कोप यूज करते हैं। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, पेरिस्कोप हो गया, ये देखने के पर्पज से है। और स्टेथोस्कोप क्या है? हार्ट बीट मेजर करने के लिए। तो ये इन तीनों में सबसे डिफरेंट वन है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्प्रिंग इज रिटन इन अ कोड UNUURC। तो बेसिकली यहाँ पे डबल यू नहीं है, जो सेकंड वन यू है वो एफ है। तो एक क्वेश्चन कैसा है, स्प्रिंग, और इसका कोड कैसे दिया है, UNUFRC। तो एस कितने नंबर पे आता है? एस आता है हमारा 19 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, पी किस पे आता है, एन आता है 14 पे, एन के बाद ओ पी, ये आ जाएगा 16, आर आता है 18, यू आता है 21, 18, आई है, आई आता है 9 नंबर पे, एफ आता है हमारा 6 पे, एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे, जी किस पे आता है, 7 पे आता है, सी किस पे आता है, 4 पे आता है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है तो मतलब इसके बीच में एक एलिमेंट आएगा। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और ये कितना था? पी हमारा 16 था ना, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो 14 से 16, ये देखो 19 से 21, 14 से 16, अपोजिट डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है और 21 है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पे आर दिया है, तो RSTU, यू आ रहा है। वैसे ही 9 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो 9 है, 6 है, तो 6 से 9 जाएंगे तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। एफ है तो जी आएगा, एस आएगा, देन आई आना चाहिए। ठीक है, ये 14 से 18 जा रहा है, 4 है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो एन है, ओ पी क्यू, देन आर आएगा, 3 एलिमेंट। वैसे 4 से 7 है, C4 है, जी ई एफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, आर सी, यहाँ पे क्या है, जी है ना, तो G7, यहाँ पे 3 आ रहा है। 3 है तो 2 एलिमेंट, C D E F, G8 है, A B C D E F, G7 है, C3 है, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। C3 और G का पोजीशन 7 है, तो 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे D E F एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि 19 से 21 यहाँ पे एक एलिमेंट बीच में एग्जिस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएंगे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, फिर नीचे 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ऊपर जाएंगे 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, नीचे आएंगे 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है। तो उसी हिसाब से हमको मोबाइल का बताना है। मोबाइल तो नीचे वाला इजी होगा क्योंकि ये वैसा हम लोग अल्फाबेट याद ही किए हैं। यहाँ पे एम के बाद क्या आना चाहिए, NO, बी के बाद क्या आना चाहिए, CDE आना चाहिए, एल के बाद क्या आना चाहिए, एल के बाद MNOP आना चाहिए। तो इस वाले पोजीशन पे क्या है, O है, E आना चाहिए, फिर एक एलिमेंट छोड़ के P आना चाहिए, देन ये टोटल 6 वर्ड का था मोबाइल, तो ये ऐसा आना चाहिए, यही हमारा लेटर वर्ड होगा।
OEP किस में है? O है, O है, E है, P है अल्टरनेट पोजीशन पे, इसमें नहीं है। तो वो वाला एक ही ऑप्शन था, तो ये हो जाएगा। दो ऑप्शन था तो एक तो कैंसिल हो गया, एक ये, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड बोलता है मुकेश सेड टू बी हिज फ्रेंड, रीता इज मदर ऑफ माई सन वाइफ डॉटर, हाउ इज मुकेश रिलेटेड टू रीता। एक मुकेश है, उसका एक दोस्त है, ये इससे बोलता है, क्या बोलता है कि रीता के बारे में बोलता है। रीता के बारे में क्या बोलता है कि माई सन वाइफ डॉटर। तो माई सन्स वाइफ का मतलब क्या हुआ? इसका बहू, और उसकी जो बेटी है मतलब इसकी क्या हुई? पोती। इस पोती की जो माँ है वह है रीता। तो क्या हुआ बेसिकली, जो ये मुकेश है वो इससे कैसे इंटरलिंक्ड है? तो इसका फादर इन लॉ होगा, ससुर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बोलता है विच नेम ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर इन द लास्ट। तो ये बेसिकली डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो पहला लेटर सब एम है, इसमें देखना है तो ए पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो लास्ट वाला पूछ रहा है तो बी और सी आंसर हो सकता है। बी और सी में देखेंगे तो ओ एच तक सेम है, आई और ई, आई और ई, सबसे लास्ट में कौन आता है? आई आता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नितिन is 7 rank ahead of Joginder in a class of 39. If Joginder rank is 17 from the last, what is Nitin rank from the beginning? ठीक है, तो नितिन का रैंक जो है वो 7 रैंक ज्यादा है जोगिंदर से, तो एक नितिन लिख दिया, एक जोगिंदर लिख दिया। तो ये इससे 7 रैंक आगे है। 7 रैंक आगे है, इसका मतलब क्या है कि ये नितिन और जोगिंदर के बीच में कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। 6 के बाद ये 7वां होगा, ठीक है, तो बीच में 6 होंगे। अब ये बोलता है आगे टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है? 39 है, ठीक है। तो ये 8 लोगों का हम बात कर ले, बीच में 6, एक नितिन है, एक जोगिंदर है। इफ जोगिंदर रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, अगर लास्ट यहाँ पे कोई लास्ट पोजीशन है तो जोगिंदर का जो पोजीशन है वो कौन सा है? 17वां। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 16 आदमी होंगे। तो 16 बच्चे यहाँ पे होंगे रैंक में, और यहाँ पे 6 है और ये 2 है, तो 16 प्लस 6 22, अब प्लस ये 2 24, तो 24 निकल जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 5, 3 में से 2 गया 1, 15 लोग बच गए। तो यानी नितिन से ऊपर कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। तो बिगनिंग से नितिन का रैंक बताना है, तो 15 के बाद ये इसका पोजीशन कौन सा है? 16, इसलिए आंसर क्या होगा? 16। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इसमें सबसे पहले जो भी चेंजिंग है उसको कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा 175 दिया है, माइनस है, तो माइनस का क्या सिग्निफिकेंस दिया है? डिवीजन, डिवीजन लगा दिए। 25 डिवीजन का क्या सिग्निफिकेंस दिया है? डिवीजन का सिग्निफिकेंस, डिवीजन मीन्स प्लस, तो डिवीजन में प्लस कर दिया 5। उसके बाद क्या देता है? प्लस दिया, प्लस का मल्टीप्लीकेशन दिया है 20, और मल्टीप्लीकेशन की जगह पे माइनस रखना है 3, और प्लस की जगह पे क्या रखना है? फिर से अगेन मल्टीप्लीकेशन रखना है 10। तो सबसे पहले बुडमास का जो नियम है वो क्या बोलता है? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, इसको ध्यान रखो। तो सबसे पहले डिवीजन वाले को चेंज कर देते हैं, और ये +5 है, पहले मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है, और -30 हो जाएगा ये, और ये 25 से कटेगा तो 25 चौका 100 और 25 3 75, 7 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 7 + 100 - 30, तो ये कितना हो जाएगा? 107। 107 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7, 10 से 3 गया 7, 77 विल बी द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए, ए ए, ये वाला, ये वाला। अब बोलता है राहुल इज 3 टाइम्स as old as Seema. Lakshmi was twice as old as Rahul 4 years ago. In 4 year time, Rahul will be 7/3. What are the present age of Seema and Lakshmi? In 4 years, Rahul will be, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, 7/3 नहीं होगा, ये बेसिकली 31 है। 31 अगर राहुल का प्रेजेंट एज रहता है तो बताना है। राहुल इज 3 टाइम्स ओल्ड एज सीमा, तो राहुल है, सीमा है और लक्ष्मी है। राहुल और सीमा के बीच में रिलेशन क्या दिया है? राहुल 3 गुना, अगर सीमा का एज यदि सपोज करो 1 है,
x है तो इसका एज क्या होगा 3x होगा। अब बोलता है लक्ष्मी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल 4 years अगो। तो 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल पहले राहुल का एज क्या रहा होगा 3x माइनस 4। एंड उस समय पे लक्ष्मी जो थी 2 गुनी थी, तो लक्ष्मी का एज क्या होगा 2 इंटू 3x माइनस 4। बस ये बनाओ, उसके बाद ऑप्शन से चेक करो, बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सॉल्यूशन होगा उससे। अब क्या बोल रहा है, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा एंड लक्ष्मी। सीमा और लक्ष्मी के बीच में सोचना है, तो सीमा और लक्ष्मी के बीच में सोचना है ना। तो ये तो एज हो गया इन लोग का, सीमा का एज हो गया। सीमा का एज करंट में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 6x हो जाएगा अब -8 हो जाएगा। ये 4 साल पहले का है, तो अभी प्रेजेंट में लक्ष्मी का एज कितना होगा 6x -8 प्लस 4, 4 साल अभी का। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 6x -4। कौन सा ऑप्शन फिट कर रहा है, x और x -4। इसमें से कोई भी ऑप्शन उठाओ, पहले 10 उठाओ। तो अगर सीमा का एज 10 है तो लक्ष्मी का एज उस हिसाब से कितना होगा 6 इंटू 10 माइनस 4। तो सीमा का एज 10 है तो 60 माइनस 4 56 आना चाहिए। 56 है क्या 10 के साथ, नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आ जाओ, सीमा का एज यदि 9 है तो इसका एज क्या होगा 6 इंटू 9 माइनस 4। ये क्या जाएगा 54 माइनस 4 डेट इज 50। तो 9 के साथ 50 ऑप्शन में हाँ है डी, आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। इसमें बोल रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस से समझ आता है। जो बहुत प्रैक्टिस करेंगे वो जल्दी इसको ग्रैब करेंगे कि कौन सा मेथोडोलॉजी यहाँ पे लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। तो इसमें एक टॉप टू डाउन अप्रोच होता है और ये लेटरल हॉरिजॉन्टल अप्रोच होता है किसी एक डायरेक्शन में, ऐसे या फिर वेस्ट डायरेक्शन में मूव करके पता करना होता है। कभी डायगोनली भी होता है, ऐसे क्वेश्चंस को देखना होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इसको अगर देखेंगे तो ये क्या है 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 है और यहाँ पे 20, तो 7 3 जा 21, एक माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये है क्या, ये 9 5th टर्म में है, ये पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। और ये 9 3 जा 27 होगा और उसमें से 2 माइनस, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। फिर कुछ और सोचेंगे, इस केस में क्या होगा। ये सोच सकते हैं कि 28 है, 20 है, 7 है, तो ये 4 टाइम्स है और ये वाला क्या है 20 है। तो ये जो 4 आया है 4 और इसमें 4 में एक जोड़ के गुना होगा तो ये 20 आएगा, तो ये 20 आ गया। वैसे ये पैटर्न मैच कर रहा है क्या, तो 45 29 है, तो 9 5 जो क्या है 5 टर्म्स में है, ठीक है। ये कितना आ गया 45 आ गया, लेकिन ये 5 इंटू 6 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ये पैटर्न नहीं मैच कर रहा है, लेकिन 5 इंटू 5 करेंगे तो ये 25 आएगा। तो बेसिकली ये टर्म 5 जोड़ के नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 ही टर्म हो तो यहाँ पे 20 आ रहा है। तो सिमिलरली इसको करते हैं तो कोई ऑप्शन मैच करता है क्या, 84 12, यहाँ पे कोई नंबर x है तो 12 से 7 टाइम्स में 84 आ जाएगा, 12 7 84। ये 7 है तो 7 में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 कोई ऑप्शन में है, हाँ है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से समझ आएगा, बहुत ज्यादा बनाएंगे तो फिर कुछ आइडिया लाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे फंसना पड़ेगा और हर बार याद रखना होगा कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। इसका आंसर बी होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है रैन। तो रैन को क्या कैसे कोड किया है, $8 परसेंटेज और 6। और मोर को कैसे किया है 7 हैशटैग 8 @ तो उसी हिसाब से हमको रिमेन को बताना है। रिमेन को क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों वर्ड में कॉमन क्या है, तो इसमें बेसिकली एक ही वर्ड अल्फाबेट जो है वो कॉमन है आर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है 8, तो ये कंफर्म हो गया कि आर का वैल्यू 8 होगा। तो रिमेन में तो पहला पोजीशन 8 होगा, तो ऑप्शन में 8 किसके साथ है, तो ये सी और डी के साथ हमको जाना है। बाकी दो ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया। अब बेसिकली ये सब में कुछ कॉमन तो नहीं है, सिर्फ 8 ही कॉमन था, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये अल्फाबेट है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वही उसका वैल्यू है। तो हमको ई चाहिए, ई है क्या इसमें, हाँ है। ई का वैल्यू कहाँ पे अल्फा, ये @ दिया हुआ है, तो 8 के बाद @ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मैच कर लेना, यही होगा। एक क्वेश्चन पीछे में छूट गया है,
वह क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। ये क्वेश्चन छूट गया था। तो ये क्वेश्चंस में बस अगर वन लाइनर में बनाना है तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। जो भी ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी है, किसी एक डायरेक्शन में है, मान लो डी डायरेक्शन में है, तो यदि वो दो सेम टर्न लेता है, टर्न क्या लेगा, लेफ्ट लेगा या राइट लेगा, तो दो राइट ले या दो लेफ्ट ले, अगर वो सेम डायरेक्शन में दो कंजिक्यूटिव टर्न लेता है तो उसका डायरेक्शन जो डी है उसका अपोजिट डायरेक्शन आएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। अगर ईस्ट होगा तो वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ होगा तो साउथ हो जाएगा। वही डी है, अगर वो दो कंजिक्यूटिव डायरेक्शन अपोजिट लेता है, अगर एक राइट दूसरा वाला लेफ्ट, या फिर लेफ्ट या उस आगे अगले वाला राइट, तो इस केस में जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, रिटेन हो जाता है, सेम डायरेक्शन मिलता है। तो इसमें क्या बात याद रखना है कि जो पिछला दो के बाद वाला जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, मतलब जो आगे का दो मूव है उससे पहले वाला जो मूव है वो चेंज होता है। तो ये चीज याद है तो ये डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा। बाकी एक नॉर्मल तो बना ही लेंगे, तो नॉर्मल पहले बना देते हैं। क्या है कि राम नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, देन वो राइट टर्न ले रहा है, तो नॉर्थ जा रहा है, राइट टर्न लेगा तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद से वो अगेन राइट टर्न ले रहा है, तो अगेन राइट टर्न ले रहा है तो वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ सकते हैं कि शुरू में क्या जा रहा था, नॉर्थ जा रहा था, दो राइट लिया तो उसका डायरेक्शन कैसा हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ साउथ एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये बात बोल रहा था। फिर क्या बोलता है कि वो लेफ्ट जाता है, तो अगर ये साउथ में जा रहा है तो यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेगा तो अगेन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बेसिकली क्या इधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। डायरेक्शन क्या होता है, ये ईस्ट वाला होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ये बनाने का तरीका हुआ। अदरवाइज ये याद है कि सेम होगा तो भाई डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट दो कंजिक्यूटिव मूवमेंट होगा तो वो डायरेक्शन रिटेन हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्थ में जा रहा था, ठीक है, आगे राइट में गया, ओके, अगेन कहाँ गया, राइट गया, तो दो सेम डायरेक्शन गया तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस वाले पोजीशन पे डायरेक्शन इसका कैसा हो जाएगा, इस वाले पे इसका डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। और इस वाले पे कैसा होगा, तो नॉर्थ में जा रहा था, अगर राइट टर्न लेगा तो ये किस किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट वाले डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बस ऐसे लिखते जाओ, जहां जहां मूवमेंट वहां लिखते जाओ, ठीक है। अब ये अब ये हम इसको अगर बेस मान के चले, तो ये राइट लिया, ये लेफ्ट लिया, तो ये अगर ईस्ट में जा रहा था, अपोजिट दो टर्न लिया कंजिक्यूटिव, जो दो लगातार मूवमेंट है उसका, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो अगर दो अपोजिट मूवमेंट लेगा तो जो डायरेक्शन है ओरिजिनल उसका क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो एक बार लेफ्ट लिया है, एक बार राइट लिया है, पहली बार राइट लिया है, दूसरी बार लेफ्ट लिया है, और पहले ईस्ट में था, तो इसका नेक्स्ट वाला डायरेक्शन कैसा होगा, रिटेन हो जाएगा, ईस्ट होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो अगर ये पता है तो इसी क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, अगर नहीं पता है तो फिर ऐसे बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर द सेशन।